पाशा साहब सही बताइएगा, सबसे पहले काजी साहब ने, अब जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो चुके हैं, आने वाला वक्त फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर उन्होंने फुल कोड बना दिया है, पहले ही केस फुल कोड बना दिया गया है, कैसे देखते हैं सर सारे मामले को? हाँ बिल्कुल, पहला केस ही फुल कोर्ट, लेकिन इसमें उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया या कोई दिखावा नहीं है। ये रिक्वायरमेंट थी। जब आपको याद होगा कि जब प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना, पार्लियामान ने उसकी मंजूरी दे दी और जब सदर मुमलिकत के पास वो गया एंडोर्स होने के लिए, तो उस दौरान उसी दौरान ही एक बेंच बना के तो उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया, जो कि अभी तक इसी तरह अंडर सस्पेंशन है। तो लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मोहतरम काजी फाइज साहब उस दिन से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने और उन्होंने चैम्बर वर्क किया। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही फरमाया कि चूंकि पार्लियामान ने एक एक्ट बना दिया है और जब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है उस वक्त तक मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनता और मैं यही तस्वर करूंगा कि कोई गैर कानूनी बेंच होगा। तो वो चले आ रहे थे इसी तरह। अब ये है कि एक तरफ उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लिहाजा 3 रुकनी कमेटी की सूरत में वो नहीं बना सकते बेंचेस, और अगर सिर्फ चीफ जस्टिस बनाएगा तो फिर इनके लिए एक प्रॉब्लम होनी है कि स्टे हुआ था एक बेंच ने, 8 मेंबर जो बेंच है उसने स्टे किया हुआ था, तो ये इन्होंने किस तरह कर दिया। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन किया गया वो बिल्कुल करेक्ट है और इसकी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि फुल बेंच बैठे। पाशा साहब कौन से केसेस ऐसे हैं, अगर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं, आप जाहिर सी बात है माहिर कानून है, एक तवील नजर है आपकी, आपका एक एक्सपीरियंस भी है, कौन से केसेस ऐसे हैं? क्योंकि हमने पिछले 6 महीने या 1 साल के दौरान हमने देखा कि जजेस डिवाइड हुए, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हुआ, जजेस की राय बाकायदा तौर पर निकलकर सामने आती है, वो फैसले का हिस्सा बनते हैं। अगर अब मैं आपसे प्रिसाइजली पूछूं कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि थोड़ा अब उनके लिए चैलेंजिंग होंगे? देखिए, सबसे पहला जो केस है वो तो यही है जिसको उन्होंने टेक अप किया है और आप देखिए चैलेंज के तौर पे उन्होंने लिया है, बड़ी अच्छी बात है और ये बड़ी दलेरी के साथ फैसला करते हैं और विदाउट फियर एंड फेवर करते हैं। दूसरा जो सबसे अहम केस होगा, मैं समझता हूँ कि इनको फौरी बात ये सुनना पड़ेगा, वो है 90 डेज में इलेक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ पिटीशन आई हुई हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए और अभी तक वो नहीं हो रहे, कोई डेट अनाउंस नहीं कर पा रहा, कोई कहता है प्रेसिडेंट ने करना है, कोई कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। बहरहाल एक तो ये बड़ा अहम है और तीसरा जो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम उनके लिए होगा वो होगा आर्मी कोर्ट्स के हवाले से कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसको अधूरा छोड़ के चले गए। और चौथा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैं समझता हूँ कि इसमें भी इनकी वो चाहिए होगी, इनको मतलब कि इन्होंने जो उसको कंसिडर करना है वो है उसका जी वो अच्छा सर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। ये बताइएगा सर, माजी में अगर देखा जाए तो चाहे जितनी भी हुकूमतें रही हैं, अभी मैं पिछले 3-4 साल की बात कर रहा हूं, उसमें सियासी जमातों को इनसे परेशानी वगैरह थी, मतलब नाराज थे फैसलों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, अगर फैजाबाद धरने की बात की जाए, उन्होंने पीटीआई वाले तो रेफरेंस ही लेकर आ गए थे। तो सर अब आपको लगता है कि जो पिछले 6-8 महीने में जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा आप समातों के हवाले से, रिमार्क्स के हवाले से मीडिया की जीनत बनती रही है, आने वाला दौर भी इसी तरह का होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूं कि इस वक्त अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है। आपने देखा होगा कि पिछले 1.25-2 साल से चंद मखसूस जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच बनता था और मर्जी का फैसला हो जाता था। ये एक अमूमी तासुर है और आप भी कई दफा ये बात कर चुके हैं, बाकी भी एंकर पर्सन बात कर चुके हैं। और जब पब्लिक में ये बात होती है तो यकीनन ये सोच कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही होती है, तभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। चलिए सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, अगर आप इजाजत दें सर। मैं जी कि इनको बेंच अब बनाना पड़ेंगे बैलेंस रख के, ठीक है, तमाम जजेस को शामिल करके बैलेंस रखेंगे, बैलेंस करके चलना बेहतर होगा इस इदारे के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।